नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कहानी का ताना बाना पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। जोगिंदर पॉल की आलोचना, निबंध और कहानी पर लिखी टिप्पणियों पर यह एक किताब है जिसे अबू जहीर रब्बानी और पुण्य प्रकाश त्रिपाठी ने अनुदित किया है। अबू जहीर रब्बानी और पुण्य प्रकाश दोनों अच्छे अनुवादक हैं, अच्छे अध्येता हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इतालवी और दूसरी भाषाओं से जुड़े हैं, अनुवाद करते रहे हैं। उर्दू से हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने। जोगिंदर पॉल सियालकोट में पैदा हुए थे। बेहद नामचीन आलोचक और किस्सागो हैं, कथाकार हैं। उन्होंने अगर आलोचना भी लिखी तो इस शक्ल में लिखी जैसे वह कोई कहानी कह रहे। शब्दों का उनके पास अनूठा भंडार है, खासकर उर्दू शब्दों का। उन्होंने खुद के बारे में लिखा है, बहैसियत लेखक मैं अपनी जात में बेशनाख्त हूँ, या फिर मेरी शनाख्त के नक्श कायनात की हर शय में छुपे हुए हैं। मैं जो कुछ भी देखता हूँ वही बन जाता हूँ, यही मेरी शनाख्त है। यह पुस्तक अलग अलग काल में उनके लेखों का, जैसा कि मैंने बताया, उनकी कहानियों का के बारे में उनकी राय का, उन्होंने जिनके बारे में भी कुछ लिखा है, कई बार छोटी टिप्पणियाँ, कई बार बहुत लंबी टिप्पणियाँ, उन सारी चीज़ों को संचयित करके अनुदित किया है। और यह प्रयास बहुत सार्थक है। रजा फाउंडेशन की मदद से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। रजा फाउंडेशन का उद्देश्य, अशोक वाजपेयी जी आजकल उसके संचालक हैं, उसका उद्देश्य हिंदी साहित्य में दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य को जोड़ना रहा है। और जो साहित्य में श्रेष्ठ प्रकाशन है वह पुस्तकें जरूर प्रकाशित हों, खासकर संस्कृति चिंतन, संवाद, गांधी और भारतीय भाषाओं में जो कला चिंतन है उन पर अच्छी पुस्तकें आ सकें, इसकी कोशिश है। आलोचना के बारे में यह कहा जाता है कि सुकरात जो है उसको अलग विधा मानते हैं। टी.एस. इलियट रचना प्रक्रिया का से जुड़ा हुआ हिस्सा मानते हैं। बाकी दूसरे लोग आलोचना को एक बड़ा कर्म मानते हैं। लेकिन जोगिंदर पॉल की जो शैली है वो कथा कहने की तरह से है। वह लगता है आलोचना करते समय भी कि वह कथा कह रहे हैं, इसीलिए उनकी शैली अपारंपरिक है। वह कोई बौद्धिक उद्बोधन या विवेचन नहीं करते पुस्तक का। वह जो पढ़ते हैं उस पर अपनी राय कहानी की शक्ल में लिखते हैं। वो उनके जेहन में कहानी का सबक सिर्फ होता है। न वो दुनियादारी रखते थे, न मक्कारी और पाखंड का उन्होंने पर्दा बनाया, न उनको किसी से शिकवा थी, न कोई शिकायत थी। एक कलंदराना शान थी उनके अंदर, जो उनकी हर रचना में बाहर दिखती है, उनकी कहानियों में भी बाहर दिखती है। और इसीलिए यह पुस्तक अपने आप में एक अलहदा पुस्तक हो जाती है, जो पुस्तक के बहाने जोगिंदर पॉल के जीवन और उनके लेखों को बताती है। वह आलोचना को एक अलग स्वरूप देते हैं, बावजूद इसके कि वह खुद उर्दू के एक लीजेंड हैं जिन्होंने कहानी को एक नए आयाम में नई शैली से रूबरू कराया। और उनका जो सृजन का दौर था वह उपनिवेशवाद से प्रभावित रहा हो न रहा हो, लेकिन उनका यह मानना था कि उससे उपनिवेशवाद से तालीम और सोच पर असर पड़ा है। इसीलिए जब जोगिंदर पॉल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। वह नई कहानी का ताना बाना, कहानीकारों के शख्सी रवैये, लेखक और उसके किरदार, लेखक का नज़रिया क्या है, कहानी और पाठक का रिश्ता क्या है, नविश्ता, नई उर्दू कहानी का ज़बान और बयान के मसले जो हैं, कहानी छोटी बड़ी, अफसाने का फ़न, नहीं रहमान बाबू, यहाँ से यहीं,
पाकिस्तानी फिक्शन उपमहाद्वीप की साझी वारदातों के आईने में, फिक्शन की आलोचना, कथा यात्रा, साथ साथ शहर ए आरजू, कहानी का आगा पीछा, उर्दू कहानी का मंजरनामा, कहानी की बात, इस तरह की जितनी भी छोटे लेख और बड़े लेख हैं वह इस पुस्तक में संकलित हैं। यहाँ तक कि सुकृता पाल का जो इंटरव्यू है, जो सुकृता पाल ने जोगिंदर पाल का लिया था, वह भी इस पुस्तक में शामिल है। एक खत है जो नईम कौसर के नाम लिखा था, आखिरी लफ्ज़ है। उसके अलावा सुक्रिया और जोगिंदर पाल की किताबों की एक सूची है कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी, उनके कितने अफसाने आए, उनके संग्रह जो उर्दू में हैं, उपन्यास जो उर्दू में है, और लिप्यंतरण के बाद नॉवलेट जो है, आलोचना पुस्तकें कितनी रही हैं, अफसानों के संग्रह रहे हैं क्या, यह सब कुछ इस पुस्तक में आपको एक जगह मिल जाएगा। जब वो कहानी का आगा पीछा या कहानी के उर्दू कहानी के मंजर की बात करते हैं तो अपने पूरे दौर की एक बात करते हैं। लाहौर भी इसमें है, लाहौर का जिक्र वो संस्मरण के रूप में करते हैं, और साथ साथ जो ये अध्याय है उसमें लाहौर का है। कथा यात्रा उनके अपने लेखन का एक अलग अंदाज रखती है। मंटो भी इसमें है। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप किस तरह से अफसानों में, लेखन में, शब्दों में आया है, वह यह पुस्तक बताती है। अगर आप उर्दू साहित्य के इस नामचीन कथाकार के जीवन और उसके लेखे को पढ़ना चाहते हैं तो आप यह पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि उर्दू मुस्लिम भाषा नहीं है। जोगिंदर पाल मुसलमान नहीं थे, वह हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान में पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए, केन्या में रहे, हिंदुस्तान फिर आए और पहली कहानी 1945 में लिखी। उसके बाद 22 किताबें उनकी आई, हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत सारी किताबें उनकी पब्लिश हुई और बहुत सारे पुरस्कार जीते। भाषा किसी धर्म, जाति, मजहब और उम्र की मोहताज नहीं होती। इसलिए आप उर्दू के इस अफसाना निगार आलोचक की पुस्तक को ज़रूर खरीदें। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रजा फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित हुई है यह पुस्तक। इसकी पृष्ठ संख्या है 168 और मूल्य है 299 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपके राय से, आपके विचारों से, आपके संदेश से हमें इस बात की सुविधा होती है कि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाएं और इसमें किस तरह की पुस्तकों को शामिल करें। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन की पुस्तकों की 2 प्रतियां हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी प्रकाशक को, हर प्रकाशक को, हर लेखक को जगह दें। हमारी अपनी सीमा है, थोड़ा धैर्य रखें, इंतज़ार करें, पुस्तकें भेजने के बाद प्रतीक्षा करें। अगर हमारी संपादकीय टीम उन्हें चुन लेती है तो हम ज़रूर इस कार्यक्रम में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक साहित्य तक देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।